बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी 18 सीटों पर टिकटों की अनाउंसमेंट कर दी है। इसमें से 3 हल्के बड़े इंपॉर्टेंट है जो इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ। और कुछ दिन पहले मैंने आपको पता है लाहौर के जो 4 हल्के हैं उसका एनालिसिस दिया था और मैंने कहा था कि 2 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी फेवरेट है और 2 सीटों पर जो है वो मुकाबला फंसा हुआ है। अब उसमें टिकटें आ गई हैं हमारे सामने, उस पर मजीद बात बाद में करेंगे। लेकिन जो 3 हल्के बड़े इंपॉर्टेंट है, अजमल चीमा, नुमान लंगड़ियाल और मोहम्मद सलमान वाला हल्का, ये इन हल्कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेस्ट लोगों को टिकट्स दिए हैं और मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल सही टिकट्स दिए हैं, क्योंकि बाज़ जगहों पर हमें ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूक गई है टिकट देने में, लेकिन यहां पर ये बेस्ट अवेलेबल चॉइसेस थी जो टिकट दिए हैं। अब इन टिकटों के आने के बाद किन हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें मजबूत दिखाई दे रही है और कहां पर हमें लगता है कि टिकट अच्छा देने के बावजूद भी शायद पीटीआई जीत ना सके, तो इन जरा तीनों हल्कों का एक जायजा ले लेते हैं, एक एनालिसिस ले लेते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तगड़े घोड़े कौन कौन से और हल्कों में पोजीशन क्या है, सूरत हाल क्या है। तो देखिए, पहले तो ये है मैं अजमल चीमा से ज़रा शुरू कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर कल से बड़ा शोर मचा हुआ है। अजमल चीमा आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे 2018 का फैसलाबाद से और इन्होंने 42,273 वोट लेकर मैदान मारा था। अब अजमल चीमा साहब PP 97 ये बनता है और इनके मुकाबले में दूसरे नंबर पर अफजल शाही रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने 38,000 वोट लिया था और यहां से नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम ने भी 35,000 वोट लिया था। यानी आप ये देखिए कि मुकाबला इतना सख्त था कि आज़ाद उम्मीदवार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग 2-2, 4-4 हज़ार वोटों के फर्क से आगे पीछे थे। अब जब यहां पर नून लीग ने अपने उम्मीदवार को छोड़कर अजमल चीमा को टिकट देने का फैसला किया है मजबूरन, क्योंकि अजमल चीमा ने इनका साथ दिया था, तो यहां पर पड़ गया है रोला। ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि अजमल चीमा से टिकट वापस लो। नून लीगी कारकुन बड़े नाराज हैं और लाजमी बात है कि नून लीग का जो वोटर है वो जाहिर है अब इसको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा अजमल चीमा को। अब नून लीग का वोटर अगर अजमल चीमा को सपोर्ट नहीं कर रहा और नून लीग का कोई बंदा आज़ाद खड़ा हो जाता है तो यहां पर तो बड़ा एक मसला पैदा हो जाएगा। तो अजमल चीमा के लिए और नून लीग के लिए पहला बड़ा धचका यहां पर यह लग गया है कि नून लीग के वोटर्स ने बगावत कर दी है। अच्छा, इसके मुकाबले में पीटीआई ने सही टिकट दिया बिल्कुल, क्योंकि 38,000 से ज़्यादा वोट दिए थे अफजल शाही ने। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अफजल शाही ही को टिकट देना बनता था, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वोट हासिल किए थे 38,000। तो अफजल शाही यहाँ पर अच्छे उम्मीदवार हैं, तगड़े उम्मीदवार हैं। और लेकिन अजमल चीमा को मसला ये हुआ है कि नून लीग ने उनके साथ बगावत कर दी है, प्लस उनके ऊपर जो मुनहरिफ का दाग है वो भी लग गया है। तो यहाँ जो है एक तगड़ा मुकाबला अजमल चीमा को के सामने पैदा हो गया है और मैं ये समझता हूँ कि अफजल शाही के जो चांसेस हैं वो फेयर चांसेस डेवलप हो गए हैं। अगर नून लीग इसको मैनेज नहीं करती और नून लीग के वोटर्स को राज़ी नहीं करती कि अजमल चीमा का साथ दें और उनके जो आज़ाद अली तबस्सुम और बाकी जो नून लीग के यहाँ की लीडरशिप है वो अगर अजमल चीमा के साथ खड़ी नहीं होती, तो मैं समझता हूँ कि ये सीट अजमल चीमा नहीं निकाल सकेंगे और उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरी जो सीट है नुमान लंगड़ियाल की, यहां पर भी अच्छा टिकट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जैन कुरैशी वाला हल्का जो है वो मैं ज़रा बाद में आता हूँ, PP 217, लेकिन ये 202 जो है नुमान लंगड़ियाल वाला हल्का, इस पर ज़रा पहले बात कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं पिछली दफ़ा क्या हुआ था। देखिए, नुमान लंगड़ियाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़े थे पिछली दफ़ा, ये ज़हन में रखिएगा। इसीलिए ये जो सीट है नुमान लंगड़ियाल की टफ है। नुमान लंगड़ियाल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ा, अजमल चीमा ने तो आज़ाद लड़ा था चूंकि, तो इसलिए वो कह सकते हैं कि मेरे तो पहले भी आज़ाद लड़के भी मैंने इतने वोट लिए थे तो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नुमान लंगड़ियाल ये नहीं कह सकते। नुमान लंगड़ियाल ने 57,190 वोट लिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से और जाहिर है इसमें नुमान लंगड़ियाल के अपने वोटों के साथ साथ तहरीक इंसाफ का वोट भी शामिल था। और 2018 में आप जानते हैं कि वहाँ पर एक हवा 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चल रही थी, तो वो सपोर्ट भी नुमान लंगड़ियाल को मिली थी। तभी तो जो आज़ाद एक अच्छी तगड़ा अपना वोट बैंक रखने वाले लोग हैं वो तगड़ी पार्टी का टिकट लेना चाहते हैं, वो समझते हैं कि हमारा अपना वोट बैंक भी शामिल हो जाएगा और पार्टी का वोट बैंक भी शामिल हो जाएगा। तो नुमान लंगड़ियाल ने इसी तरह से दोनों को मिलाकर 57,000 वोट लिया था और उनके मुकाबले में नून लीग के शाहिद मुनीर थे, इन्होंने 44,196 जो है वो वोट लिए थे। अब मसला ये है कि नुमान लंगड़ियाल को, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर आए, मुनहरिफ हो गए, इनको अब नून लीग ने टिकट कमिट कर लिया, अनाउंस होना बाकी है।
टिकट कमिट हो गया नून लीग का। यहां पर भी वही सूरत हाल है कि भाई अगर नुमान लंगड़ियाल को आप टिकट देंगे तो शाहिद मुनीर जिसने 44,000 वोट लिया था वो किधर जाएगा? अगर शाहिद मुनीर नाराज हो जाता है, जो कि अब शुनीद ये है, खबरें ये आ रही हैं कि शाहिद मुनीर को हमजा ने राजी कर लिया है कि वो इस इलेक्शन में नुमान लंगड़ियाल को सपोर्ट करें और उनको कहीं और अच्छी जगह पे अकोमोडेट कर देंगे। अगर शाहिद मुनीर जो हैं वो अकोमोडेट हो जाते हैं नुमान लंगड़ियाल के मुकाबले में, तो इसका मतलब ये हुआ कि और वो राजी हो जाते हैं तो नुमान लंगड़ियाल को एक स्ट्रेंथ मिल जाएगी। दूसरी तरफ मेजर सरवर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको टिकट नहीं मिल सका था। उनके मुकाबले में नुमान लंगड़ियाल को टिकट मिला था, लेकिन उससे पिछला इलेक्शन मेजर सरवर ने लड़ा हुआ था, अगर जब वो जीत नहीं सके थे, लेकिन वो एक सियासी बैकग्राउंड रखते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कारकुनों में से हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उसूली मौक़िफ़ की बुनियाद पर अपने वर्कर को, अपने पुराने बानियों में से जो एक बंदा है उसको टिकट दिया है और नुमान लंगड़ियाल के मुकाबले में इलेक्शन में उतारा है। ये बेस्ट अवेलेबल चॉइस थी तहरीक इंसाफ के लिए इस हल्के से मेजर सरवर की, और नुमान लंगड़ियाल को यहाँ पर चैलेंज ये दरपेश है कि वो मुनहरिफ हुए हैं, और लेकिन इसके कस्से कतई नज़र उनका अपनी बरादरी में, अपने इलाके में अच्छा एक नाम है। तो टफ मुकाबला होगा नुमान लंगड़ियाल का। कुछ लोगों का ख्याल है कि नुमान लंगड़ियाल नून लीग के सपोर्ट से, अगर हमजा ने शाहिद मुनीर को मना लिया है और नुमान लंगड़ियाल की हिमायत का ऐलान उनसे करवा देंगे, तो फिर नुमान लंगड़ियाल की जीत के इम्कानात काफ़ी रोशन हो जाएंगे और मेजर सरवर अच्छा मुकाबला करने के बाद शायद जीत ना सकें। ये हल्के के लोगों का एनालिसिस है, वो समझते हैं कि लेकिन अगर नून लीग का जो उम्मीदवार था और नून लीग का जो पिछले दफ़ा टिकट होल्डर या इलेक्शन लड़ने वाला दूसरे नंबर पर आने वाला शाहिद मुनीर था, अगर उसने सपोर्ट ना दी तो यहाँ पर फिर नून लीग का जो इलेक्शन है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अब आप आ जाएं इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट हल्के में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हल्का है मुल्तान का PP 217। PP 217 से सलमान नईम ने शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी। सलमान नईम ने 35,000 वोट लिया था और शाह महमूद कुरैशी ने 31,700 वोट लिया था PP 217 मुल्तान से, और सलमान नईम जीत गए थे आज़ाद हैसियत में। अब आप सोचिए कि शाह महमूद कुरैशी जैसा बड़ा नाम एक आज़ाद हैसियत में लड़ने वाले लड़के से 2018 में जीत गया था, तो इस मरतबा मुकाबला कैसा होगा? अब सलमान नईम की इस दफ़ा पोजीशन ये है कि पिछली दफ़ा तो जाहिर है कहने में तो सलमान नईम आज़ाद लड़ रहा था, लेकिन उसको पूरी जहांगीर तरीन की सपोर्ट हासिल थी और जहांगीर तरीन ने पूरी सपोर्ट दी थी शाह महमूद कुरैशी को हराने के लिए, और वो इसमें कामयाब रहे थे। लेकिन सलमान नईम के बारे में उस वक्त भी ये समझा जा रहा था कि अगर वो किसी की सपोर्ट के बगैर भी लड़ेगा तो 10, 12, 15 हज़ार वोट निकाल सकता है, क्योंकि हल्के में वो काफ़ी मुतहरिक नौजवान है। अच्छा, अब सलमान नईम ने यहाँ पर इस मरतबा जो है वो चूँकि अपने हल्के में अच्छे काम कराए हैं, अवामी राब्ता उसका स्ट्रॉन्ग रहा है, अस्पताल बनवाया है, क्रिकेट मैचेस वो कराता रहा है, इंगेज रहा है पार्टी के साथ, तो इस मरतबा भी वो एक तगड़ा उम्मीदवार ज़रूर है। अच्छा, अब इसको भी यह एज हासिल है सलमान नईम को कि इसने तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ। टिकट पर इलेक्शन लड़ने का मतलब ये होता है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि उस वक्त पे अगर तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने वोट डाला था तो आज वो अपना हाथ खींच लेंगे। तो पिछले दफ़ा सलमान नईम को 35,000 वोट तहरीक इंसाफ का नहीं पड़ा था, तहरीक इंसाफ का वोट ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी ही को पड़ा था। ये आप कह सकते हैं कि जहांगीर तरीन की सपोर्ट की वजह से कुछ खामोश वोट जो है तहरीक इंसाफ का टूट के यहाँ पड़ गया हो, लेकिन बहरहाल ज़्यादातर अपना वोट सलमान नईम ने हासिल किया था। अब PTI की ये बेस्ट मूव है कि उसने सलमान कुरैशी के मुकाबले में, सलमान नईम के मुकाबले में जैन कुरैशी को मैदान में उतारा है। और जैन कुरैशी आप जानते हैं 2018 के इलेक्शन में MNA जीत गए थे, और अभी उन्होंने चूंकि वो रिज़ाइन कर दिया है तो इसलिए वो पीपल्स पार्टी का PP का इलेक्शन लड़ रहे हैं। रिज़ाइन करने के बाद MNA वो जीते हुए हैं, तो उनके पीछे जीत का ये कॉन्फिडेंस मौजूद है, प्लस एक बड़ा सियासी घराना शाह महमूद कुरैशी की सपोर्ट मौजूद है और जैन की अपनी पॉलिटिक्स मौजूद है। तो जैन कुरैशी एक बेहतरीन उम्मीदवार है सलमान नईम के मुकाबले में। अगर जैन को टिकट ना मिलता तो ये एक वन साइडेड मुकाबला होता, शायद सलमान नईम आसानी के साथ ये मैच जीत जाते, लेकिन अब जैन कुरैशी के आ जाने के बाद ये मुकाबला तगड़ा हो जाएगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी की परफॉर्मेंस हल्के में वो नहीं रही, चूँकि वो वज़ीर ख़ारजा थे, हल्के में उस तरह से उन्होंने तरक्याती काम नहीं कराए, उस तरह से राब्ता नहीं रखा, तो शायद शाह महमूद कुरैशी का जो इस हल्के में डिसएडवांटेज है वो जैन को मिले। लेकिन बहरहाल ये बेस्ट अवेलेबल चॉइस थी जैन कुरैशी, और एक तगड़ा मुकाबला होगा सलमान नईम के मुकाबले में। लेकिन मुझे ये लगता है, अच्छा दूसरा ये है कि एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से नून लीग की अब्दुल वहीद अराई जो हैं
उनकी अहलिया ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, क्योंकि अब्दुल वहीद अराई जो हैं वो यहाँ पर नाहल हो गए थे, तो उनकी अहलिया ने इलेक्शन लड़ा था और वो तीसरे नंबर पर रहे थे और ख़ासे वोट उन्होंने हासिल किए थे। अब्दुल वहीद अराई की अहलिया ने नून लीग से वोट हासिल किए थे और अब सलमान ने इनको नून लीग का अगर टिकट मिलता है और इधर से नून लीग का जोर जो है वो अब्दुल वहीद अराई और उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं देती, तो फिर एक ऐसा पॉइंट आ सकता है कि यहाँ पर ज़ैन कुरैशी जीत सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो मेन इसमें पॉइंट है वो ये है कि नून लीग को क्या, हम पहले भी बात कर रहे थे कि नून लीग को क्या चैलेंज दरपेश है। नून लीग को चैलेंज दरपेश है अपने ही उम्मीदवारों का, यानी अपने लोग जो पिछली मरतबा इलेक्शन लड़े थे उनको आप टिकट देने की बजाय मुनहरिफ अरकान को टिकट दे रहे हैं, जो पीटीआई से लड़े थे, आज़ाद लड़े थे, और अपने वर्कर्स को आप ख़राब कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स को ख़राब कर रहे हैं। हल्का ख़राब हो जाता है, ये आसान नहीं है। ये कहने में आसान है कि जी आप उनको अकोमोडेट कर लेते हैं, लेकिन जिसने 40, 45, 50 हज़ार वोट पीपी के इलेक्शन में लिया होता है, उसका हल्का ख़राब होता है अगर वो इलेक्शन ना लड़े, तो ये उसके लिए आसान फैसला नहीं होता। तो नून लीग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही दरपेश है कि अगर वो टिकट दे देती है मुनहरिफ अरकान को या पीटीआई के लोगों को, तो अपने वर्कर्स को वो कहाँ लेकर जाएगी। और अभी तो चलें ज़िमनी में इलेक्शन मैनेज कर भी लेगी, उनको लॉलीपॉप दे देगी कि हम आपको जनरल इलेक्शन में मैनेज करेंगे, तो बाद में जनरल इलेक्शन में जाकर क्या होगा। तो इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि जो एडवांटेज है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हो सकता है। तो ये इन हलकों में सूरत हाल है। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या रिज़ल्ट निकलेगा, तो मुझे लगता है कि अजमल चीमा वाली सीट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ज़्यादा मजबूत है, बेहतर है। नुमान लंगड़ियाल वाली सीट और सलमान नईम वाली सीट, यहाँ पर मुझे लगता है कि तहरीक-ए-इंसाफ को ज़रा टफ मुकाबले का सामना करना पड़ेगा और मुश्किल जो है वो काफ़ी मुश्किल होगी। लेकिन आसान मैच नहीं है, आसान मुकाबला नहीं है तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। ज़ोर लगाना पड़ेगा और ज़ोर लगा के भी थोड़े वोटों के मार्जिन से जीता जा सकता है। जो भी जीतेगा थोड़े वोटों के मार्जिन से जीतेगा, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ को ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ये मेरा एनालिसिस है इन तीनों हलकों के हवाले से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।